भारत में वर्तमान में कौन क्या है फरवरी 2024 तक अपडेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स ये टॉपिक ऐसा है जिस टॉपिक में से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और आज की वीडियो में मैं आपका ये टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगा कम टाइम में। फ्रेंड्स अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो एग्ज़ाम में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन इस वीडियो से डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अनिल कुमार लाहोटी। अनिल कुमार लाहोटी ट्राई के नए अध्यक्ष बने हैं। ट्राई का फुल फॉर्म हिंदी में होता है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। डिटेल में अगर हम समझें, ट्राई की स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं अनिल कुमार लाहोटी नए ट्राई के। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओसी के सीईओ कौन बने हैं। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, रघुराम अय्यर। रघुराम अय्यर भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओसी के नए सीईओ बने हैं। फ्रेंड्स ये है फोटो रघुराम अय्यर जी की जो बने हैं भारतीय ओलंपिक संघ के नए सीईओ। अगर हम बात करें भारतीय ओलंपिक संघ की, अध्यक्ष हैं पीटी उषा। स्थापना हुई थी 1927 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में और संस्थापक हैं हैरी बक और आर्थर नॉयरेन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अरिंदम बागची। अरिंदम बागची संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने हैं। अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र की, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के महानिदेशक कौन बने हैं। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं। अगर हम बात करें सशस्त्र सीमा बल की, आदर्श वाक्य है सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। मुख्यालय है नई दिल्ली में। गठन हुआ था 20 दिसंबर 1963 को। और मैंने आपको क्या बताया, एसएसबी के नए महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल बन गए हैं दलजीत सिंह चौधरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया। डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया केंद्र सरकार ने इनको 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया है, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं अगर हम बात करें कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, एनके सिंह। वित्त आयोग के बारे में जान लेते हैं। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत इसका प्रावधान दिया गया है। और अगर हम डिटेल में समझें, केंद्र और राज्यों के बीच पैसा कितना बटेगा, कैसे बटेगा, इसकी देखरेख का कार्य करता है वित्त आयोग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह को सीआरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स ये है फोटो अनीश दयाल सिंह की। अगर हम बात करें सीआरपीएफ की, 1939 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। महानिदेशक हैं अनीश दयाल सिंह। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, नीना सिंह। नीना सिंह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी है। अगर हम बात करें सीआईएसएफ की, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं नीना सिंह। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अनीश शाह। अनीश शाह जो हैं ये फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। और इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या होता है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, राहुल रसगोत्रा। राहुल रसगोत्रा बने हैं आईटीबीपी के नए महानिदेशक। आईटीबीपी की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में और महानिदेशक नए बन गए हैं राहुल रसगोत्रा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि CIC कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि CIC बने हैं। नेक्स्ट है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी रवि सिन्हा। रवि सिन्हा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के नए प्रमुख बने हैं। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें रॉ की, रॉ का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, हिंदी में होता है अनुसंधान और विश्लेषण विंग। स्थापना हुई थी 21 सितंबर 1968 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO कौन बनी हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा जी रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO बनी हैं। फ्रेंड्स ये है फोटो जया वर्मा सिन्हा जी की, ये आप देख सकते हो। और हर एक क्वेश्चन आपको मैं फोटो के साथ समझा रहा हूँ ताकि आपको हर एक क्वेश्चन को समझने में आसानी रहे और आपको इसी वीडियो में सभी क्वेश्चन याद हो जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे हम बात कर लेते हैं भारतीय रेलवे की। इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। रेलवे मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव जी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव NGT के नए अध्यक्ष बने हैं। NGT की स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर 2010 को, मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, लगातार तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए जय शाह लगातार तीसरी बार ACC यानी कि एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने हैं। ACC की बात कर लेते हैं। 19 सितंबर 1983 को इसकी स्थापना हुई थी। कोलंबो श्रीलंका में हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष हैं जय शाह। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए सेंथिल पांडियन सी। सेंथिल पांडियन सी WTO में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं। WTO की बात कर लेते हैं। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। अध्यक्ष हैं एनगोजी ओंकेजो इवेला। अगला क्वेश्चन है हमारा, झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी चंपई सोरेन। चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। झारखंड में चंपई सोरेन झारखंड टाइगर के नाम से मशहूर है। झारखंड की राजधानी रांची है। मुख्यमंत्री नए बन गए हैं चंपई सोरेन और राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी माइकल देवव्रत पात्रा। भारतीय रिजर्व बैंक की बात कर लेते हैं। गवर्नर कौन है प्रेजेंट में? शक्तिकांत दास जी। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी कोलकाता में। संस्थापक ब्रिटिश राज्य में हुई थी और मुख्यालय कहाँ पे है प्रेजेंट में? मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रश्मि शुक्ला। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए विकासशील एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB के कार्यकारी निदेशक बने हैं। एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB की बात कर लेते हैं। मांडलुयांग फिलीपींस में हेडक्वार्टर है। 19 दिसंबर 1966 को स्थापना हुई थी। राष्ट्रपति हैं मसात्सुगो असाकावा, मतलब अध्यक्ष की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2024 में किसे सुप्रीम कोर्ट के 34वें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए जस्टिस प्रसन्ना B वराले। ये आपको ध्यान रखना है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने जस्टिस वराले को नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट परिसर में एक समारोह में शपथ दिलवाई। जस्टिस वराले की नियुक्ति के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ 34 जज हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्षा मंत्रालय के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए समीर कुमार सिन्हा। नेक्स्ट है, जनवरी 2024 में रेलवे बोर्ड के सचिव का पदभार किसने संभाला? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी अरुणा नायर।
अगला क्वेश्चन, विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रणधीर जायसवाल विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं। और भारत के विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रमोद अग्रवाल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लेते हैं। 9 जुलाई 1875 को इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीमती कंचन देवी। अगर हम बात करें इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की, जिसका हिंदी में फुल फॉर्म होता है भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। देहरादून उत्तराखंड में इसका मुख्यालय है और यह एक स्वायत्त संस्था है। अगला क्वेश्चन है, पांडिचेरी विश्वविद्यालय के पदेन चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए जगदीप धनखड़ जी पांडिचेरी विश्वविद्यालय के पदेन चांसलर बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जेल महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए महेश्वर दयाल जेल महानिदेशक बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये फोटो है महेश्वर दयाल जी की। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको आपके रवि सर की वीडियो कैसी लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको क्विज़ लगाना है, ठीक है, तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना। रवि स्टडी IQ जी के नाम से है इस टॉपिक का टेस्ट लगाने के लिए। भारत के नए महासर्वेक्षक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए जनरल M गोपाल राव भारत के नए महासर्वेक्षक बने हैं। स्थापना कब हुई थी? 1767 में। भारतीय सर्वेक्षण भारत का राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन है। भारत के महासर्वेक्षक भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख हैं और यह विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी रघु श्रीनिवासन BRO के 28वें महानिदेशक बने हैं। BRO की बात कर लेते हैं। 7 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि RPFS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी मनोज यादव RPFS के नए महानिदेशक बने हैं। यह है फोटो मनोज यादव जी की। RPFS की स्थापना हुई थी सितंबर 1959 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान FTII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी R माधवन FTII के नए अध्यक्ष बने हैं। FTII की स्थापना हुई थी 1960 को। मुख्यालय पुणे, महाराष्ट्र में है। निदेशक हैं भूपेंद्र कैंथोला। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो आ चुकी है। ठीक है, वेबसाइट का नाम है www.ravibooks.pdf.com। गूगल पे जाके फ्रेंड्स आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। यहाँ पे आपको ऑल सब्जेक्ट जो ई बुक्स हैं रवि सर की वो मिल जाती है। जैसे कि करंट अफेयर्स की जो वार्षिकी है वो भी आ चुकी है। पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, कंप्यूटर की, जनरल साइंस की, हर सब्जेक्ट की ई बुक अवेलेबल है। मतलब कम टाइम में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। रवि सर ने बेस्ट क्वेश्चंस रखे हैं अपनी ई बुक्स में और रवि सर के खुद के नोट्स है। मतलब फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, 95% से ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली आपको हूबहू देखने को मिलने वाले हैं हमारी ई बुक से। ठीक है फ्रेंड्स, बेस्ट कंटेंट रखा गया है आप सभी के लिए। वेबसाइट पे जाइए, यहाँ पे आपको मिल जाता है। ठीक है, ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है वेबसाइट। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी तुषार मेहता। तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल बने हैं। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है ये देख लेते हैं। भारत के लिए सॉलिसिटर जनरल देश का दूसरा कानून अधिकारी है जो अटॉर्नी जनरल की सहायता करते हैं। और भारत का जो महान्यायवादी होते हैं वो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि ICG के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राकेश पाल ICG के 25वें महानिदेशक बने हैं। ICG यानी कि भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1978 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अतिरिक्त महानिदेशक बने हैं S परमेश।
नेक्स्ट है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, प्रवीण सूद। सीबीआई की बात कर लेते हैं। 1 अप्रैल 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और फ्रेंड्स आपको मैं बता चुका हूँ कि आपके रवि सर की ई बुक की वेबसाइट है, यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाती है वार्षिकी 2023 और जनवरी की जो 2023 की ई बुक है कंप्लीट टॉपिक वाइज वो भी आ चुकी है। लिंक आपके सामने है www.ravibooks.pdf.com। मोबाइल एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कर लेना, प्ले स्टोर पर है, रवि स्टडी IQ जी के नाम से। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क के 14वें निदेशक कौन बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए ये। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, विवेक भसीन। बार्क की बात कर लेते हैं। 3 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अनिल चौहान भारत के नए CDS बने हैं। CDS पद का गठन हुआ था 1 जनवरी 2020 को और भारत के पहले CDS थे जनरल विपिन रावत। नेक्स्ट है भारतीय महिला आयोग यानी कि NCW की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, रेखा शर्मा। और राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW की वर्तमान अध्यक्ष है, ये आपको ध्यान रखना है। NCW की बात कर लेते हैं। 1992 में इसका गठन हुआ था। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, रवनीत कौर। CCI की बात कर लेते हैं। 14 अक्टूबर 2003 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, BVR सुब्रमण्यम। ये आपको ध्यान रखना है। नीति आयोग की बात कर लेते हैं। 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि GSI के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, जनार्दन प्रसाद। GSI की बात कर लेते हैं। 4 मार्च 1851 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है कोलकाता में। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, KV शाह जी। ठीक है, KV शाह जी जो हैं फ्रेंड्स ये बने हैं नाबार्ड के नए अध्यक्ष। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, समीर V कामत प्रेजेंट में DRDO के अध्यक्ष हैं। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। और वहीं अगर हम बात करें भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ जी, ये 14वें नंबर के हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, R वेंकट रमनी भारत के नए महान्यायवादी बने हैं। R वेंकट रमनी भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB के महानिदेशक कौन हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, सत्यनारायण प्रधान। सत्यनारायण प्रधान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB के महानिदेशक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। NCB की स्थापना हुई थी 17 मार्च 1986 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अरुण कुमार मिश्रा। याद रखना है आप सभी को, अरुण कुमार मिश्रा जो हैं फ्रेंड्स, ठीक है, ये आप इनकी फोटो भी देख रहे हो, ये बने हैं NHRC यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष। NHRC की बात कर लेते हैं। 12 अक्टूबर 1993 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, राजीव कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। उपचुनाव आयुक्त की बात कर लेते हैं। अजय भादु हैं,
और निर्वाचन आयुक्त हैं अनूप चंद पांडे और अरुण गोयल। अगला क्वेश्चन, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, मनोज पांडे भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं। भारतीय थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। उप प्रमुख हैं MV सुचेंद्र कुमार। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, नीतीश कुमार। राजधानी पटना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और राज्यपाल हैं राजेंद्र अरलेकर। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के नए सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, शीलवर्धन सिंह। UPSC की बात कर लेते हैं। मनोज सोनी अध्यक्ष हैं। स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड CB की अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, माधवी पुरी बुच। CB की बात कर लेते हैं। 12 अप्रैल 1988 को उसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संजय कुमार अग्रवाल। अगर हम बात करें CBIC की फ्रेंड्स, स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1964 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अमित अग्रवाल। अगर हम बात करें UIDAI की, स्थापना हुई थी 28 जनवरी 2009 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि ISRO के अध्यक्ष कौन हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, S सोमनाथ। S सोमनाथ ISRO के अध्यक्ष हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बात करें अगर हम ISRO की, स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। संस्थापक हैं विक्रम साराभाई। अगला क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, रॉजर बिन्नी। रॉजर बिन्नी BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं। अगर हम बात करें BCCI की, 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका मुख्यालय है। सचिव हैं जय शाह और उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, PT उषा। PT उषा IOA की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। IOA की बात कर लेते हैं। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सुबोध कुमार NTA के नए महानिदेशक बने हैं। NTA की स्थापना हुई थी 2017 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, SS दुबे भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA बने हैं। SS दुबे भारत के 28वें लेखा महानियंत्रक बने हैं। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, डॉक्टर मनोज सोनी। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नितिन गुप्ता। CBDT की बात कर लेते हैं। 1 जनवरी 1964 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अजीत कुमार मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। यह है फोटो अजीत कुमार मोहंती जी की। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था 3 अगस्त 1948 को। मुंबई, महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, संतोष कुमार यादव। स्थापना हुई थी 1988 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में।
अगला क्वेश्चन, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, राजीव लक्ष्मण करेंदीकर NSC के नए अध्यक्ष बने हैं। NSC की बात कर लेते हैं। 2005 में इसका गठन हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, M जगदीश कुमार। UGC की बात कर लेते हैं। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, सुमन के बैरी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, कल्याण चौबे। AIFF की बात कर लेते हैं। स्थापना हुई थी 23 जून 1937 को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, प्रमोद चंद्र मोदी राज्यसभा के नए महासचिव बने हैं। राज्यसभा के उपसभापति की बात कर लेते हैं। हरिवंश नारायण सिंह हैं। राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और राजस्थान में सदन के नेता हैं पीयूष गोयल। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अजीत डोभाल। NSA की बात कर लेते हैं। पद का गठन हुआ था 1998 को। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं पंकज कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन यानी कि ABC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, श्रीनिवास के स्वामी। ABC की बात कर लेते हैं। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF के नए CEO कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, संजीव अग्रवाल। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ AIRAI के अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, शशि सिंह। अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ की बात कर लेते हैं। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED के प्रभारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, राहुल नवीन को। ED की बात कर लेते हैं। 1 मई 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि PIB के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, मनीष देसाई। PIB की बात कर लेते हैं। 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की नई प्रधान महानिदेशक कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, डॉक्टर वसुधा गुप्ता। अगला क्वेश्चन, नेशनल कैडेट कोर यानी कि NCC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, गुरबीर पाल सिंह। NCC की बात कर लेते हैं। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। उप महानिदेशक हैं VM रेड्डी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण यानी कि NAAC के नए निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, गणेशन कन्नन बिरान। NAAC की बात कर लेते हैं। 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ यानी कि एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अजय सिंह। एसोचैम की बात कर लेते हैं। 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अमरेंदु प्रकाश।
सेल की बात कर लेते हैं। 19 जनवरी 1954 को उसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, अनिकेत सुनील तलाटी। ICAI की बात कर लेते हैं। 1 जुलाई 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की पहली महिला निदेशक कौन बनी हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। यह है इनकी फ़ोटो और एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर हम बात करें CSIR की, 26 सितंबर 1942 को उसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और टॉपिक का टेस्ट लगाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन ज़रूर इंस्टॉल कर ले प्ले स्टोर पर जाके। रवि स्टडी IQ जी के नाम से है। और इसी के साथ फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ, आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है आपके रवि सर की ई बुक की वेबसाइट, जहाँ पे आप कम टाइम में रवि सर के नोट्स ले सकते हो। ई बुक की फॉर्म में कम टाइम में किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, हिमांशु पाठक। ICAR की बात कर लेते हैं। 15 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC के नए CEO कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, विनीत कुमार। KVIC की बात कर लेते हैं। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में। अध्यक्ष हैं मनोज कुमार। अगला क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, V अनंत नागेश्वरन भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, दिनकर गुप्ता। NIA की बात कर लेते हैं। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के गवर्नर कौन है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, शक्तिकांत दास RBI के प्रेजेंट में गवर्नर हैं। अगर हम बात करें RBI की, स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। प्रथम भारतीय गवर्नर हैं CD देशमुख और वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI के नए CEO कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, G कमलावर्धन राव। FSSAI की बात कर लेते हैं। 5 सितंबर 2008 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि NCSC के अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, विजय सांपला। NCSC की बात कर लेते हैं। 19 फरवरी 2004 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, G कृष्ण कुमार। अगर हम बात करें BPCL की, 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आशीष कुमार चौहान। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर हम बात करें NSE की, मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। स्थापना हुई थी 1992 में। अगला क्वेश्चन, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अरुण कुमार सिंह। ONGC की बात कर लेते हैं। 14 अगस्त 1956 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, ओम बिरला। ये आपको ध्यान रखना है। लोकसभा के नए महासचिव की बात कर लेते हैं। वो कौन है? उत्पाल कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अतुल करवाल NDRF के नए महानिदेशक बने हैं। NDRF की स्थापना हुई थी 19 जनवरी 2006 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में।
स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी के नए प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए आलोक शर्मा। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, एसपीजी भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए गठित सशस्त्र बल है। 8 अप्रैल 1985 को इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी एम.ए. गणपति। एनएसजी की स्थापना 1986 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विक्रम देवदत्त। डीजीसीए का मुख्यालय है नई दिल्ली में, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी प्रमोद भसीन। डीएससीआई यानी क्या गठन हुआ था अगस्त 2008 में। मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। सीईओ हैं विनायक गोडसे। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि एनएचए के नए निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी प्रवीण शर्मा। अगला क्वेश्चन, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजेश नाम्बियार। फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन मैंने आपको करवाने थे, लेकिन 2 क्वेश्चन आपको मैं एक्स्ट्रा करवा देता हूँ। तो पहले हम नेस्कॉम के बारे में जान लेते हैं। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी 1 मार्च 1988 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी नितिन अग्रवाल। बीएसएफ का स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अर्जुन राम मेघवाल भारत के नए कानून मंत्री बने हैं। फ्रेंड्स ये मैंने आपको 102 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए। वर्तमान में कौन क्या है फरवरी 2024 तक अपडेटेड। और फ्रेंड्स ये जो वीडियो है ना वर्तमान में कौन क्या है, ये मेरी वीडियो हर महीने आती है, क्योंकि इसमें कोई ना कोई अपडेट होता रहता है, नए क्वेश्चन आते रहते हैं, तो वो मैं अपडेट करके आप सभी के लिए वीडियो लेकर आता हूँ। इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, कभी भी अगर आप ये वीडियो देखो तो लेटेस्ट वीडियो देखो, क्योंकि कोई भी जो पुराना आंसर होगा ना फ्रेंड्स वो मैं नई वाले में अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है। आंसर आप कमेंट बॉक्स में लगा लीजिए, और उसके बाद इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा लास्ट में ई बुक के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कैसे आप बाय कर सकते हो। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है हमारा टेस्ट का, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक कौन बने हैं? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी है फ्रेंड्स, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। ठीक है फ्रेंड्स, मेरी कोशिश ये रहती है कि कम टाइम में आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर सकूं, और मैं आपको इतनी स्मूथली बढ़ाऊं कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से इस वीडियो में समझ आ जाए। ठीक है, और फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूं मैं कि आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो भी आ चुकी है। आपको क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है www.ravibooks.pdf.com। इस वेबसाइट पे जाके फ्रेंड्स आप ना करंट अफेयर्स की ई बुक जो है वार्षिकी 2023-2024 की करंट अफेयर्स की ई बुक, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऑल सब्जेक्ट की ई बुक को बाय कर सकते हो और अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो रवि सर के द्वारा। फ्रेंड्स आपके रवि सर ने ना बेस्ट कॉन्टेंट रखा है अपनी ई बुक्स में, ताकि फ्रेंड्स आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सको कम टाइम में। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी भी टॉपिक का टेस्ट लगाना है, रवि स्टडी IQ GK मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ 10,000 क्वेश्चन की जो GK की वीडियो है आपके रवि सर की, ठीक है, ये एक पेड कोर्स है, ये भी लॉन्च हो चुका है एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, 10,000 क्वेश्चन, मतलब फ्रेंड्स एक वीडियो में 10,000 क्वेश्चन पढ़ने को मिलेंगे, और आप एग्जाम में ना एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, और आप GK में ना एक्सपर्ट हो जाओगे। ठीक है, तो ये आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।